हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे कि क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग क्यों लगाया जाता है? यदि हाँ तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट करके बताइएगा कि क्यों। यदि नहीं तो आइए मैं एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर में खिचड़ी का ही पहला भोग जो है वो खिचड़ी का ही लगता है। भगवान जगन्नाथ का मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। यह बहुत ही सुंदर मंदिर है और भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ उनके भाई और उनकी बहन भी इस मंदिर में स्थित हैं। तो आइए ज़्यादा लंबा ना करते हुए कहानी को सुनते हैं। कर्माबाई नाम की एक स्त्री थी। कर्माबाई एक पुत्र के रूप में ठाकुर जी के बाल स्वरूप की उपासक थी। वह ठाकुर जी से लाड़ लड़ाया करती थी। एक दिन कर्माबाई की इच्छा हुई कि क्यों ना ठाकुर जी को फल और मेवे की जगह अपने हाथ से कुछ बनाकर भोग लगाऊं। उन्होंने प्रभु को अपनी इच्छा के बारे में बताया। भगवान को भक्त के लिए सर्वथा प्रस्तुत है। तो प्रभु जी बोले, माँ जो भी बनाना वो वही खिला दो, बहुत भूख लगी है। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई थी। ठाकुर जी को खिचड़ी खाने को दे दिया। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्माबाई यह सोचकर भगवान को पंखा डोलाने लगी, कहीं भगवान को गर्म खिचड़ी से मुंह न जल जाए, कहीं भगवान को गर्मी न लगे। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खा रहे थे और माँ कर्माबाई उनका पंखा कर रही थी। भगवान ने कहा, माँ खिचड़ी तो बहुत ही अच्छी है, मेरे लिए आप रोज ही खिचड़ी पकाया करना और मैं प्रतिदिन आके आपकी इस कुटिया में खिचड़ी खाया करूँगा। अब तो कर्माबाई रोज सुबह उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी सब काम बाद में किया करती थी। वह इतनी बूढ़ी हो गई थी कि वह पहले खिचड़ी बना लेती, बाकी काम बाद में करती थी। उनके मन में यह भावना थी कि यदि खिचड़ी बनाने में कहीं देरी हो गई तो मेरे ठाकुर जी कहीं भूखे न रह जाए, मुझसे रूठ न जाए। इसीलिए नहाने धोने का काम वह बाद में करती थी। सुबह उठते सबसे पहले वह खिचड़ी बनाया करती थी। सुबह सवेरे ठाकुर जी दौड़कर आते और कहते, माँ जल्दी से मेरी प्रिय खिचड़ी लाओ। खिचड़ी खाने का यह जो क्रम था वह रोज रोज चलता रहा। भगवान सुबह सुबह आते कर्माबाई के घर और भोग लगाते, फिर चले जाते। एक बार की बात है, एक महात्मा कर्माबाई के पास आए। महात्मा ने उन्हें सुबह सुबह खिचड़ी बनाते हुए देखा तो वह नाराज होकर कहा, माता जी आप यह क्या कर रही हैं? सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन आप तो पेट की चिंता ज़्यादा सताती रहती है आपको। कर्माबाई ने बताया, क्या करूं महाराज जी, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहा है वही सुबह सुबह भूखे रहते हैं, उन्हीं के लिए यह व्यवस्था है, उन्हीं के लिए मैं सब काम छोड़कर खिचड़ी बनाती हूँ। महात्मा कर्माबाई को समझाने लगे, माता जी तुम भगवान को अशुद्ध कर रही हो। सुबह स्नान के बाद पहले रसोई की साफ सफाई की जाती है, फिर भगवान के लिए भोग बनाओ। फिर अगले दिन कर्माबाई ने यही कार्य किया। भगवान सुबह आए और खिचड़ी मांगने लगे तो कर्माबाई ने कहा, प्रभु अभी मैं तो स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुको। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर आवाज़ लगाई, जल्दी करो माँ, मेरे मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना भी है। कर्माबाई फिर बोली, मैं अभी रसोई साफ कर रही हूँ। भगवान को लगा कि आज माँ को क्या हो गया है, ऐसे तो पहले कभी नहीं किया। फिर जब कर्माबाई ने खिचड़ी परोसी तब भगवान ने झटपट उसे जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई, मगर आज की खिचड़ी में वह स्वाद नहीं था जो पहले था। भगवान जल्दी से खिचड़ी खाकर और पानी पिए बिना ही मंदिर पहुंच गए। मंदिर के बाहर उन महात्मा को देखकर भगवान सारा माजरा समझ गए कि आखिर माजरा था क्या। माँ ने आज खिचड़ी खिलाने में मुझे इतनी देरी क्यों की? ठाकुर जी के मंदिर के पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा कि भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी बोले, प्रभु जी यह खिचड़ी आपके मुख में कैसे लगी? आपको किसने भोग लगाया खिचड़ी का? प्रभु ने बताया पुजारियों को कि मैं रोज
अपनी माँ के घर, अपनी प्रिय भक्त के घर, कर्मा बाई के घर खिचड़ी खाने जाता हूँ। आप माँ कर्मा बाई जी के घर जाओ। और महात्मा उनके यहाँ ठहरे हुए, उनको समझाया। उसने मेरी माँ को गलत पट्टी पढ़ा दी है। मेरी माँ को कहा है कि नहा धोकर खिचड़ी बनाना, जिससे मुझे खिचड़ी खाने में बहुत देर हो जाती है और मुझे भूख भी लग जाती है। पुजारी ने महात्मा जी से जाकर सारी बातें कही। भगवान भाव के भूखे हैं, यह सुनकर महात्मा जी घबरा गए और तुरंत कर्मा बाई के पास जाकर कहा, माता जी मुझे माफ़ कर दो, यह नियम धर्म तो हम संतों के लिए है। आप तो जैसे पहले खिचड़ी बनाती हो वैसे ही बनाओ। आपके भाव से ही ठाकुर जी खिचड़ी खाते हैं। फिर एक दिन आया जब कर्मा बाई के प्राण छूट गए। उस दिन पुजारी के मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान की आंखों से आंसू और प्रभु रो रहे हैं। पुजारी ने पूछा तो भगवान ने बताया, पुजारी जी आज मेरी माँ कर्मा बाई इस लोक को छोड़कर मेरे निज लोक को विदा हो गई है। अब मुझे प्रतिदिन खिचड़ी कौन खिलाएगा? अब मुझे प्रतिदिन खिचड़ी का भोग कौन लगाएगा? पुजारी ने कहा, प्रभु जी आपको माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। आज के बाद आपको सबसे पहले खिचड़ी का भोग ही लगेगा। इसी तरह आज भी जगन्नाथ जी में खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। सभी जगह एकादशी के दिन चावल नहीं बनाया जाता, परंतु एक मंदिर जगन्नाथ जी ही सिर्फ ऐसा है जहाँ एकादशी के दिन ही खिचड़ी का भोग लगता है, यानी कि चावल बनाया जाता है और सभी लोगों को यह प्रसादी के रूप में दिया जाता है। इसीलिए जगन्नाथ जी को सर्वप्रथम खिचड़ी का भोग लगता है, उसके बाद ही किसी और चीज़ का भोग लगाया जाता है। तो यह हमारे प्यारे ठाकुर जी और कर्मा बाई और खिचड़ी की कहानी थी कि क्यों लगाया जाता है ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय जय जगन्नाथ लिखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।